शिवाय। हे प्रिय शिव भक्तों, आज हम श्री शिव महापुराण की वायवीय संहिता पूर्वार्ध के 33वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत आप पाशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म धारण की महिमा का वर्णन श्रवण करेंगे। आइए भगवान भोलेनाथ का स्तवन करते हुए हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम ध्याय नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांग परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं मर्गरेण्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलविहरणं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ऋषि बोले, भगवान हम परम उत्तम पाशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पाशुपत माने गए हैं। वायुदेव ने कहा, मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पाशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका अथर्वशीष में वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त पूर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश है अथवा क्षेत्र। बगीचे आदि तथा वन प्रांत भी शुभ एवं प्रशस्त देश हैं, अर्थात इन जगहों पर इस व्रत को कर लेना चाहिए। पहले त्रयोदशी को भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर लें, फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करें। उपासक को स्वयं श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश लेकर के पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके 3 प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करे। फिर यह संकल्प करे कि मैं शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार यह पाशुपत व्रत करूँगा। वह जब तक शरीर न गिर जाए तब तक के लिए अथवा 12 या 6 या 3 वर्षों के लिए अथवा 12, 6, 3 या 1 महीने के लिए अथवा 12, 6, 3 या 1 दिन के लिए इस व्रत की दीक्षा ले। संकल्प करके विरिजा होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके क्रम से घी, समिधा और चरु से हवन करे। तत्पश्चात तत्वों की शुद्धि के उपदेश से फिर मूल मंत्र द्वारा उन समिधा आदि सामग्रियों की ही आहुतियाँ दे। उस समय वह बारंबार यही चिंतन करे कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं सब शुद्ध हो जाएं। उन तत्वों के नाम इस प्रकार हैं: 5 भूत, 5 तन्मात्राएँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 विषय, त्वचा आदि 7 धातु, प्राण आदि 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व और शिव तत्व, ये क्रम से तत्व कहे गए हैं। विरज मंत्रों से आहुति करके होता रजोगुण रहित शुद्ध हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है। इसके उपरांत गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाएं, फिर उसे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दें। इसके बाद इसका प्रोक्षण करके उस दिन व्रती केवल हविष्य खाकर रहे। जब रात बीत कर प्रातः काल आए तब चतुर्दशी में पुनः पूर्वोक्त सब कृत्य करे, सभी प्रकार से पूजा पाठ करे। उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बिताए। फिर पूर्णिमा को प्रातः काल इसी तरह होम पर्यंत कर्म करके रुद्राग्नि का उपसंहार करे। तदनंतर यत्न पूर्वक उसमें से भस्म ग्रहण कर ले। इसके बाद साधक चाहे जटा रखा ले, चाहे सिर मुंडा ले, चाहे तो वो केवल सिर पर शिखा धारण करे। इसके बाद स्नान करके यदि वह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए, अथवा गेरुआ वस्त्र, मृग चर्म या फटे पुराने चीथड़े को ही धारण कर ले। एक वस्त्र धारण करे या वलकल पहन कर रहे। कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले ले। तदनंतर दोनों पैर धोकर आचमन करे। विरजाग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्र करके अग्नि, रीति, भस्म इत्यादि 6 अथर्ववेदीय मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर में लगाए। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह मल दे। इसी क्रम से प्रणव या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म रमाकर त्रियायुषम इत्यादि मंत्रों से ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड की रचना करे। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो शिव योग का आचरण करे। तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। यह जीवों के पशु भाव को निवृत्त कर देता है। इस प्रकार पाशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा
पुष्पत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाएं जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े हुए हों, उसमें कर्णिका और केसर भी हो। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनावें। धनाभाव होने पर लाल या सफ़ेद कमल के फूल का आसन अर्पित करें। वह भी ना मिले तो केवल भावना में कमल अर्थ समर्पित करें। उस कमल की कर्णिका में पीठिका सहित छोटे से स्फटिक मणि में लिंग की स्थापना करके क्रम से विधि पूर्वक उसका पूजन करते रहें। इस प्रकार उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए। फिर आसन देकर के पंचमुख के प्रकाश से मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संग्रहित भरे हुए स्वर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराएं। फिर सुगंधित द्रव्य कपूर, चंदन और कुमकुम आदि से वेद सहित भूषण से भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिल्व पत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अन्यान्य सुगंधित पुष्प, पवित्र एवं उत्तम पत्र तथा दूर्वा और अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अभ्यर्चना करें। फिर धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदन करके अपना कल्याण करें। उस व्रत में विशेषतः वे सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हों, श्रेष्ठ हों और न्यायपूर्वक उपार्जित की गई हों। बिल्व पत्र, उत्पल और कमलों की संख्या 1,000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों में से प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इन सामग्रियों में भी बिल्व पत्र को विशेष यत्नपूर्वक जुटाएं, उसे भूल कर भी न छोड़ें। सोने का बना हुआ एक ही कमल 1 सहस्र कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है। ये सब बिल पत्रों के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है, वे जितने मिले उतने ही चढ़ाने चाहिए। अष्टांग अर्ध उत्कृष्ट माना जाता है। धूप और चंदन के विषय में विशेष बात यह है, वामदेव नामक मुख में चंदन, तत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। कोई भस्म की जगह आलेपन का विधान करते हैं। आलेपन माने चंदन का विधान करते हैं। दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं। अघोर नामक मुख के लिए श्वेत अगुरु का धूप देना चाहिए। तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अगुरु के धूप का विधान है। वामदेव के लिए गुग्गुल, सद्योजात मुख के लिए सौगंधिक तथा ईशान के लिए भी उशीर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए। शर्करा, मधु, कपूर, कपिला गाय का घी, चंदन का चूड़ा तथा अगुरु नामक काष्ठ आदि का चूर्ण, इन सब को मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसके लिए सामान्य रूप से उपयोग के योग्य बताया गया है। कपूर की बाती और घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पृथक पृथक अर्घ और आचमन देने का विधान है। प्रथम आवरण में गणेश भगवान और कार्तिकेय जी की पूजा करनी चाहिए। उनके साथ ही उनके साथ ही बाह्य अंगों की भी पूजा करनी चाहिए। प्रथम आवरण की पूजा हो जाने पर द्वितीय आवरण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वरों का पूजन करना चाहिए। तृतीय आवरण में भव आदि अष्टमूर्तियों की पूजा का विधान है। वहीं महादेव आदि 11 मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है। चौथे आवरण में सभी गणेश्वर पूजनीय हैं। पंचम आवरण में कमल के बाह्य भाग में क्रम से 10 दिक्पालों और उनके अस्त्रों और अनुचरों की पूजा करनी चाहिए। वहीं ब्रह्मा के मानस पुत्रों की, समस्त ज्योतिर्गुणों की, सब देवी देवताओं की, सभी आकाशचारियों की, पातालवासियों की, अखिल मुनीश्वरों की, योगियों की, सब यज्ञों की, 12 सूर्यों की, मातृकाओं की, गणों सहित क्षेत्रपालों की और इस समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सब को शंकर जी की विभूति मानकर शिव की प्रसन्नता के लिए उनका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर भोलेनाथ का पूजन करके उन्हें अभिभक्ति पूर्वक घृत और व्यंजन सहित मनोहर हविष्य निवेदन करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों सहित तांबूल देकर अनेक प्रकार के फूलों से पुनः इष्ट देव का श्रृंगार करना चाहिए। आरती उतारें। तत्पश्चात पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करें। प्याला और उपकारक सामग्रियों सहित सैया समर्पित करें। सैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दें। राजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से संचित कर दें। स्वयं पूजन करें, दूसरों से भी कराएं तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दें। इसके बाद स्तुति, प्रार्थना और जप करके पंचाक्षरी विद्याओं को जपें। परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित करें। तदनंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करें।
इसके बाद अर्घ और 8 फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवता का विसर्जन करें। फिर अग्निदेव का भी विसर्जन करके पूजा पूर्ण करें। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करें। पूजन के अंत में स्वर्ण में कमल तथा अन्य सब उपकरणों सहित उस शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे दें अथवा शिवालय में स्थापित कर दें। गुरुओं, ब्राह्मणों और विशेषतः व्रतधारियों की पूजा करके सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मणों तथा दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करे। स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल मूल खाकर या दूध पीकर रहें अथवा भिक्षान्न भोजी हो या एक समय भोजन करें। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करें और पवित्र भाव से भूमि पर ही सोएं। भस्म पर, तृण पर अथवा चीर या मृग चर्म पर शयन करें। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करें। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन आर्द्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावास को, अष्टमी को या चतुर्दशी को उपवास करें। मन, वाणी, क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी, पतित, रजस्वला स्त्री, सूतक में पड़े हुए लोग तथा अंत्यज आदि के संपर्क का त्याग करें। निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहें। संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगा रहे। तीनों काल स्नान करे अथवा भस्म स्नान कर ले। मन, वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजन किया जाए। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण ना करे। प्रमादवश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु लाघव का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करें। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूलकर भी अशुभ आचरण ना करें। संपत्ति हो तो उसके द्वारा गौदान, वृषोत्सर्ग और पूजन करे। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव की प्रीति के लिए सब कुछ करे। यह संक्षेप में इस व्रत की सामान्य विधि है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक महीने में जो विशेष कृत्य है उसे बताता हूँ। बैसाख के महीने में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। जेठ के महीने में मरकत मणि में शिवलिंग की पूजा उचित होती है। आषाढ़ के महीने में मोती का बना हुआ शिवलिंग की पूजा अवश्य होती है। श्रावण मास में नीलम का बना हुआ शिवलिंग पूजन करने योग्य है। भाद्रपद मास में पूजन के लिए पद्मराग मणि में शिवलिंग को उत्तम माना गया है। अश्विन मास में गोमेद मणि के बने हुए शिवलिंग को उत्तम समझें। कार्तिक के महीने में मूंगे के और मार्गशीर्ष मास में वैदूर्य मणि के बने हुए शिवलिंग की पूजा का विधान है। पूष मास में पुष्पराग यानी कि पुखराज मणि के तथा माघ मास में सूर्यकांत मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए। फागुन में चंद्रकांत मणि के और चैत्र में सूर्यकांत मणि के बने हुए लिंग के पूजन की विधि है। अथवा रत्नों के न मिलने पर सभी मासों में स्वर्ण में लिंग का ही पूजन करना चाहिए। स्वर्ण के अभाव में चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी, लाहा या किसी भी वस्तु का जो सुलभ हो लिंग बना लेना चाहिए। अथवा अपनी रुचि के अनुसार सर्वगंध में लिंग का निर्माण करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के समय नित्यक्रम पूर्ण करके पूर्ववत विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्य तथा विशेष वृत्ति ब्राह्मण का पूजन करें। फिर आचार्य की आज्ञा लें। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके कुशासन पर बैठें। हाथ में कुश लेकर के प्राणायाम करें। शाम सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जाप करें। कौन सा? आदि अनादि अनंते अखंडे अभेदे अछेदे सुवेदे बतावें रूपे महेश क नित्य अनुप जो जोगी जतुर माही बसावें। गावद वेद पुराण सदा जेहि नारद सारद पार न पावें। है बड़े भागी सभी नर नारे जो शंभु सदा शिव को नित्य ध्यावें। सर्जन पालन लहे तू जो विधि हरि हरि को रूप बनावें। आप हैं एक रूप अनेक धरे जगे कारण लीला रचावें। षष्ठी बनाए सजाए समारथ षष्ठी बनाए सजाए समारथ आप हो काल विनाश करावें। है बड़े भागी सभी नारे नारे जो शंभु सदा शिव को नित्य ध्यावें।
अंग रमाए विभूति मसान की नाग भयंकर कंठे लगावे। हाथ त्रिशूल लिए डमरू कर व्याधि को चर्म लो देह दोरावे। शीश के गंग शीशाल शीश पे गंग विष पे गंग सुबाद पेंदुल सयरी लोचन तीन सुहावे। है बड़े भागे न सभी नरे नारे जो शंभु सदा शिव को नित्य ध्यावे। आदि अनिहि अनंत अनामे अजविकारी विशेष कहा मैं। पुरुषो वर्णत नेत्र विशाल लस शिशु चंद्र ओ गंग सुहावे। नंदी पे नाथी रहे अशिवार त्रिशूल ले संग में डमरू बजावे। है बड़े भागे सभी नर नार जो शंभु सदा शिव को नित्य ध्यावे। आके धतुर बिल्ब के पात सुगंग को नीर जो लाए चढ़ावे। गाल बजाय के बोले जो बम बम हर हर शंभु की टेर लगावे। पावई चार पदारथ ते सब गौर गणेश के मन भावे। हैं बड़ भाग सभी नर नार जो शंभु सदा शिव को नित ध्यावे। पाप हरे संताप विनाशत भगतन के जो सदा शिव ध्यावे। पंचाक्षर को पाठ करे त्रिदोष रहे व्रत सिद्ध बता में। मान मिले धन मान मिले बहु अंत में धाम सदा शिव पावे। हैं बड़ भाग सभी नर नार जो शंभु सदा शिव को नित ध्यावे। शंभु सदा अनिकेत कहावत दास को स्वर्णपुरी में बसा में। राम के काज बसे रामेश्वर कृष्ण के हेतु गोपेश्वर आवे। देवन हेतु करे विष पान सुतारन हेतु सुगंग बहावे। हैं बड़ भाग्य सभी नर नार जो शाम्ब सदा शिव को नित ध्यावे। इस प्रकार प्राणायाम करके सांब सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करें। फिर पूर्ववत आज्ञा लेकर के हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहें, भगवान मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग कर रहा हूँ। ऐसा कह करके शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुश का त्याग करें। तदनंतर दंड चीर जटा और मेखला को भी त्याग दें। इसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का जप करें। पंचाक्षर मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय। जो अत्यांतिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह नैष्ठिक व्रती कहा गया है। उसे सब आश्रमों से ऊपर उठा हुआ महापाशुपत जानना चाहिए। वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और वही महान व्रतधारी है। जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी नैष्ठिक के ही बराबर हो जाता है, क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों के पालन में तत्पर हो, 2-3 दिन या एक दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी नैष्ठिक ही है। जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित कर देता है, इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है, उसके समान कोई नहीं होता है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। रुद्राग्नि का जो सबसे उत्तम बल है वही भस्म कहा गया है। अतः जो सभी समयों में भस्म लगाए रहता है वह वीर्यवान माना गया है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्माग्नि के संयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्म स्नान से विशुद्ध है वह भस्मनिष्ठ कहा गया है। जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है, जो भस्म से प्रकाशमान है, जिसने भस्म में त्रिपुंड लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है वह भस्मनिष्ठ माना गया है। भूत प्रेत पिशाच अत्यंत दुस्सह रोग भी भस्मनिष्ठ के निकट से दूर भागते हैं, इसमें संशय बिल्कुल नहीं है। वह शरीर को भासित करता है इसलिए भसित कहा गया है तथा पापों का भक्षण करने के कारण उसका नाम भस्म है। भूति माने ऐश्वर्य, ऐश्वर्य कारक होने से उसे भूति या विभूति भी कहते हैं। विभूति रक्षा करने वाली हैं, अतः उसका एक नाम रक्षा भी है। भस्म के महात्म्य को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए। भस्म से स्नान करने वाला वृत्ति पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। यह परमेश्वर रुद्राग्नि संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है, क्योंकि उसने धौम्य मुनि के बड़े बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था। इसलिए सर्वदा प्रयत्न करके पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात
हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। अगले अध्याय में बालक उपमन्यु को दूध के लिए दुखी देख माता का उसे शिव की आराधना के लिए प्रेरित करना और उपमन्यु की तीव्र तपस्या। ऋषियों ने पूछा, प्रभु धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीर सागर प्रदान किया था, परंतु शैशवा अवस्था में उन्हें शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हुई अथवा वे कैसे शिव के स्वरूप को जानकर तपस्या में निरत हुए लग गए। तपश्चरण के पूर्व में उन्हें भस्म के विज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, जिससे जो रुद्राग्नि का उत्तम बल है उस आत्मरक्षक भस्म को उन्होंने कैसे प्राप्त किया। उपमन्यु जी ने ये सब बाल्यावस्था में कहाँ से ज्ञान प्राप्त करके भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हुए। वायुदेव जी ने कहा, महर्षियों, जिन्होंने वह तप किया था वे उपमन्यु कोई साधारण बालक तो थे नहीं, परम बुद्धिमान मुनीश्वर व्याघ्रपाद के पुत्र थे। उन्हें जन्मांतर में ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, परंतु किसी कारणवश वे अपने पद से अच्युत हो गए, योग भ्रष्ट हो गए, अतः भाग्यवश जन्म लेकर वे मुनि कुमार हुए। एक समय की बात है, अपने मामा के आश्रम में उन्हें पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला। उनके मामा का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार गरम गरम उत्तम दूध पीकर उनके सामने खड़ा था। मातुल पुत्र को इस अवस्था में देखकर व्याघ्रपाद कुमार उपमन्यु के मन में ईर्ष्या हुई और वे अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले, माते महाभागे तपस्विनी, हे माँ माई, मुझे अत्यंत स्वादिष्ट गरम गरम गाय का दूध दो, मैं थोड़ा सा नहीं पीऊँगा, मुझे ज़्यादा दूध दो। बेटे की ये बात सुनकर व्याघ्रपाद की पत्नी तपस्विनी माता के मन में उस समय बड़ा दुख हुआ। उसने पुत्र को बड़े आदर के साथ छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक लाड प्यार करके अपनी निर्धनता का स्मरण हो आने से वह दुखी हो विलाप करके रोने लगी। महातेजस्वी बालक उपमन्यु बारंबार दूध को याद करके रोते हुए माता से कहने लगा, माँ दूध दो, मुझे दूध दो। बालक के उस हठ को जानकर उस तपस्विनी ब्राह्मण की पत्नी ने उसके हठ के निवारण के लिए एक सुंदर उपाय किया। उसने स्वयं उच्च वृत्ति से कुछ बीजों का संग्रह किया। उन बीजों को देखकर उसने तत्काल उठा लिया और पीस कर पानी में घोल दिया। फिर मीठी वाणी में बोली, आओ आओ मेरे लाल, और यों कहकर बालक को शांत करके हृदय से लगा लिया और दुख से पीड़ित उसने कृत्रिम दूध उसके हाथ में दे दिया। माता के दिए हुए उस बनावटी दूध को पीकर बालक अत्यंत व्याकुल हो उठा और बोला, माँ ये दूध नहीं है। तब वह बहुत दुखी हो गई और बेटे का मस्तक सूंघकर अपने दोनों हाथों से उसके कमल सदृश नेत्रों को पोंछती हुई बोली, बेटा अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव है, हम गरीब हैं और गरीब होने के कारण दरिद्रतावश मुझ अभाग्नि ने पिसे हुए बीज को तुम्हारे पानी में घोलकर यह तुम्हें मिथ्या दूध बनाकर दे दिया। तुम्हें दूध नहीं दिया, ऐसा कहकर रोते हुए मुझे बारंबार दुखी करते हो, किंतु भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं दूध नहीं है। भक्ति पूर्वक माता पार्वती और अनुचरों सहित भगवान शिव के चरणाविंदों में जो कुछ समर्पित किया गया हो वही संपूर्ण पूर्ण संपत्तियों का कारण होता है। महादेव जी ही धन देने वाले हैं। इस समय हम लोगों ने उनकी आराधना की है, वे भगवान ही सकाम पुरुषों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं। हम लोगों ने आज से पहले कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की, इसलिए हम दरिद्र हो गए और यही कारण है कि तुम्हारे लिए दूध नहीं मिल रहा है। बेटा, पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु जी के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान जन्म में मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। अर्थात कहते हैं, पूर्व जन्मनि यद्दत्तं शिवमुद्दिश्य वै सुतः तदेव लभ्यते नान्यद विष्णुमुद्दिश्य वा प्रभुम। पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु के लिए जो भी कुछ दिया जाता है वही वर्तमान जन्म में मिलता है और दूसरा कुछ नहीं। उपमन्यु बोले, माँ यदि माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान हैं तब आज से शोक करना व्यर्थ है। महाभागे अब शोक छोड़ो, सब मंगलमय ही होगा। माँ आज मेरी बात सुन लो, यदि कहीं महादेव जी हैं तो मैं देर से या जल्दी ही उनसे क्षीर सागर मांग लूँगा। वायु देवता कहते हैं, उस महाबुद्धिमान बालक की बात सुनकर उसकी मनस्वी माता बहुत प्रसन्न हुई और यूँ बोली। माता ने कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा विचार किया है, तुम्हारा यह विचार मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अब तुम देर न लगाओ, शाम सदाशिव का भजन करो। अन्य देवताओं को छोड़कर मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्तिभाव के साथ पार्षद गणों सहित 19 शाम सदाशिव का भजन करो।
नमः शिवाय यह मंत्र उन देवादिदेव वरदायक शिव का साक्षात वाचक माना गया है। प्रणव सहित जो दूसरे 7 करोड़ महामंत्र हैं वे सब इसी में लीन होते हैं और फिर इस तरह से प्रकट होते हैं। यह मंत्र दूसरे सभी मंत्रों से प्रबल है, यही सबकी रक्षा करने में समर्थ है और इसी से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। अतः दूसरे की इच्छा नहीं करनी चाहिए, इसलिए तुम दूसरे मंत्रों को त्याग कर केवल पंचाक्षर के जप में लग जाओ। इस मंत्र के जिह्वा पर आते ही यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। यह उत्तम भस्म जिसे मैंने तुम्हारे पिताजी से प्राप्त किया है, यह विरजा होम की अग्नि से सिद्ध हुआ है, अतः बड़ी से बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाला है। मैंने तुम्हें जो पंचाक्षर मंत्र बताया है उसको मेरी आज्ञा से ग्रहण करो, इसके जप से ही शीघ्र तुम्हारी रक्षा होगी। वायु देवता कहते हैं, इस प्रकार आज्ञा देकर और तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कहकर माता ने पुत्र को विदा कर दिया। मुनि उपमन्यु ने उस आज्ञा को शिरोधार्य करके ही उसके चरणों में प्रणाम किया और तपस्या के लिए जाने की तैयारी की। उस समय माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सब देवता तुम्हारा मंगल करें। माता की आज्ञा पाकर उस बालक उपमन्यु ने दुष्कर तपस्या की। हिमालय पर्वत के एक शिखर पर जाकर उपमन्यु एकाग्रचित्त होकर के केवल वायु पी करके रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी के शिवलिंगों की स्थापना की। उसमें माता पार्वती तथा गणों सहित अविनाशी महादेव जी का आवाहन करके भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा ही उनके वन के पत्र पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करते हुए वे चिरकाल तक उत्तम तपस्या में लगे रहे। उस एकाकी कृषकाय बालक द्विजवर उपमन्यु को शिव में मन लगाकर तपस्या करते देख करके मरीचि के श्राप से पिशाच भाव को प्राप्त हुए कुछ मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव से सताना और उनके तप में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। उनके द्वारा सताए जाने पर भी उपमन्यु किसी प्रकार तप में लगे ही रहे और सदा नमः शिवाय का आर्तनाद की भांति जोर जोर से उच्चारण करते रहे। उस शब्द को सुनते ही उनकी तपस्या में विघ्न डालने वाले वे मुनि उस बालक को सताना छोड़कर उसकी सेवा में करने लगे। ब्राह्मण बालक महात्मा उपमन्यु की उस तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत उद्दीप्त एवं संतप्त हो उठा। अब भगवान शंकर इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेंगे और उन्हें क्षीर सागर वरदान में देंगे। इसकी कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं। अध्याय 35। तदनंतर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर भोलेनाथ ने पहले इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के पास जाने का विचार किया। फिर श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ होकर के स्वयं देवराज इंद्र का शरीर धारण करके ग्रहण करके भगवान सदाशिव असुर सिद्ध तथा बड़े बड़े नागों के साथ उपमन्यु के मुनि तपोवन की ओर चले गए। उपमन्यु मुनि के तपोवन की ओर चले। उस समय वह ऐरावत दाई सूंड में चवर लेकर के सची सहित दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रहा था और बाई सूंड में श्वेत छत्र लेकर उन पर लगाए चल रहा था। इंद्र का रूप धारण किए उमा सहित भगवान सदाशिव उस श्वेत छत्र से उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे उदित हुए पूर्ण चंद्रमंडल से मंदराचल शोभायमान होता है। इस तरह इंद्र के स्वरूप का आश्रय लेकर परमेश्वर शिव उपमन्यु के उस आश्रम पर पहुँचे और अपने उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए तत्पर हुए। इंद्र रूपधारी परमेश्वर शिव को आया देखकर मुनियों में श्रेष्ठ उपमन्यु मुनि ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवेश्वर जगन्नाथ भगवान श्री देव शिरोमणि आप स्वयं यहाँ पधारे, इससे मेरा यह आश्रम पवित्र हो गया। इंद्र रूपधारी शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धौम्य के बड़े भैया महामुनि उपमन्यु, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं दूंगा। वायु देवता कहते हैं, उन इंद्र के ऐसा कहने पर उस समय मुनिवर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ। यह सुनकर इंद्र ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं समस्त देवताओं का पालक तथा तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। ब्रह्म ऋषि मेरे भक्त हो जाओ, सदा मेरी ही पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। निर्गुण रुद्र को त्याग दो, उस निर्गुण रुद्र से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। वायु देवता कहते हैं, ये सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए मुनि उपमन्यु इंद्र को अपने धर्म में विघ्न डालने के लिए आया हुआ जानकर बोले। उपमन्यु ने कहा, यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो, तथापि इसी प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निर्गुणता बताकर तुमने स्वयं ही उनका संपूर्ण महत्व स्पष्ट रूप से कह दिया। तुम नहीं जानते कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी जनक हैं तथा प्रकृति से परे हैं। ब्रह्मवादी लोग उन्हीं को सत असत
व्यक्त अव्यक्त तथा नित्य एक और अनेक कहते हैं। अतः मैं उन्हीं से वर मांगूंगा जो युक्तिवाद से परे तथा सांख्य और योग के सारभूत अर्थ का प्रदान करने वाले हैं। तत्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना करते हैं, उन भगवान शिव को से ही मैं वरदान लूँगा। देवाधम दूध के लिए जो मेरी इच्छा है वह यों ही रह जाए, परंतु शिव शास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। वायु देवता कहते हैं, ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु दूध की भी इच्छा छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए उद्यत हो गई। उस समय अघोर वश से अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ा और बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर शंभु के युगल चरणाविंदों का चिंतन करते हुए अपनी देह को दग्ध करने के लिए उद्यत हो गए और अग्नि धारणा धारण करके स्थित हुए। ब्राह्मण उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए, तब भग देवता के नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने योगी अभिमन्यु को उस धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया। उनके छोड़े हुए उस अघोरास्त्र को नंदीश्वर की आज्ञा से शिव वल्लभ नंदीम ने बीच में ही पकड़ लिया। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान शिव ने अपने बालेंदु शेखर रूप को धारण कर लिया और ब्राह्मण उपमन्यु को उसे दिखाया। इतना ही नहीं, उन प्रभु ने उन मुनि को सहस्रों क्षीर सागर, सुधा सागर, दग्धि सागर आदि घृत के समुद्र, घृत माने घी के फल संबंधी रस के समुद्र तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र का दर्शन कराया और पुओं का पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया। इसी तरह देवी पार्वती के साथ महादेव जी वहाँ वृषभ पर आरूढ़ दिखाई दिए। वे अपने गणाध्यक्षों तथा त्रिशूल आदि दिव्यास्त्रों से घिरे हुए थे। देवलोक में दुदम्बियाँ बजने लगीं, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी तथा विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं से दसों दिशाएं आच्छादित हो गईं। उस समय उपमन्यु आनंद सागर की लहरों से घिरे हुए थे। वे भक्ति विनम्र चित्त से पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। इसी समय वहाँ मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने यहाँ आओ कहकर उन्हें बुलाया और उनका मस्तक सूंघकर उन्हें वरदान दिया। शिव बोले, बस तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छा के अनुसार भक्ष्य भोज्य पदार्थों का उपभोग करो, दुख से छूटकर सर्वदा सुखी रहो, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति सदा बनी रहे। महाभाग उपमन्यु, ये पार्वती देवी तुम्हारी माता हैं। आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया है और तुम्हारे लिए क्षीर सागर प्रदान किया है। केवल दूध का ही नहीं, मधु, दही, अन्न, घी, भात, फल आदि के रस का भी समुद्र तुम्हें दे दिया। ये पुओं के पहाड़ तथा भोज्य पदार्थों के सागर मैंने तुम्हें समर्पित किए हैं। महामुनि, ये सब ग्रहण करो। आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता हैं। मैंने तुम्हें अमरत्व तथा गणपति का सनातन पद प्रदान किया। अब तुम्हारे मन में जो दूसरी अभिलाषाएं हैं, उन सबको तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांगो। मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए वह सब दूंगा। इस विषय में कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। वायुदेव कहते हैं, ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया और मस्तक सूंघ कर ये कहते हुए देवी की गोद में दे दिया कि ये तुम्हारा पुत्र है। देवी ने कार्तिकेय की भांति प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा, हाथ फिराया और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। क्षीर सागर ने भी साकार रूप धारण करके उनके हाथ में अनश्वर पिंडी भूत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया। तत्पश्चात पार्वती देवी ने संतुष्ट चित्त हो उन्हें योग जनित ऐश्वर्य, सदा संतोष, अविनाशिनी ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की। तदनंतर उनके तपों में तेज को देख करके प्रसन्नचित्त हुए शंभु जी ने उपमन्यु को पुनः दिव्य वरदान दिया। पाशुपत ज्ञान, तात्विक व्रत योग तथा चिरकाल तक उसके प्रवचन की परम पटुता उन्हें प्रदान की। भगवान शिव और शिवा से दिव्य वर तथा नित्य कुमारत्व पाकर वे प्रमुदित हो उठे। इसके बाद प्रसन्नचित हो प्रणाम करके हाथ जोड़ करके ब्राह्मण उपमन्यु ने देवादिदेव महेश्वर से ये वर मांगा। उपमन्यु बोले, हे देव देवेश्वर, हे महादेव प्रसन्न होइए, परमेश्वर प्रसन्न होइए और मुझे अपनी परम दिव्य और अव्यभिचारिणी भक्ति दीजिए। महादेव जी, जो अपने सगे संबंधी हैं उनमें मेरी श्रद्धा बनी रहे, ऐसा वरदान दीजिए। साथ ही अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह और नित्य सामीप्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर प्रसन्नचित्त हुए द्विज श्रेष्ठ उपमन्यु ने हर्ष गदगद वाणी द्वारा महादेव जी का स्तवन किया। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापिकं ब्रह्म वेदं स्वरूपम
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशं घोरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्वालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्ब्रोसुनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्र्यं शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमाहोपहारी प्रसीदं प्रसीदं प्रभो मन्मथारी न यावदेयो मानाथ पादारविन्दं भजन्ति ये लोके परे वा नारायणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीदं प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोभ्यं जराजन्म दुःखोद्धतापाप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्तया शंभो तोभ्यं प्रसीदति। इस प्रकार उपमन्यु ने हर्ष की गदगद वाणी द्वारा महादेव जी का स्तवन किया। उपमन्यु बोले, हे देवादिदेव महादेव, शरणागत वत्सल, करुणा सिंधो, सांब सदाशिव, सब कुछ आप सदा मुझ पर प्रसन्न होइए। वायुदेव कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले प्रसन्नात्मा भगवान ने मुनिवर उपमन्यु को इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान भोलेनाथ बोले, वत्स उपमन्यु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी पूजा पाठ से संतुष्ट हूँ, तुम्हारी भक्ति और तप से मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें वह सब कुछ दे दिया। ब्रह्मऋषि, तुम मेरे सुदृढ़ भक्त होंगे, क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा जो ले ली है। तुम अजर अमर दुख रहित यशस्वी तेजस्वी और दिव्य ज्ञान से संपन्न हो जाओगे। द्विश्रेष्ठ, तुम्हारे बंधु बांधव कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी। विप्रवर, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा, तुम मेरे पास सानंद विचरोगे। ऐसा कहकर उपमन्यु को अभिष्ट वर देकर के करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान महेश्वर वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। उन श्रेष्ठ परमेश्वर से उत्तम वर पाकर उपमन्यु का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें बहुत सुख मिला और वे अपनी जन्मदायिनी माता के स्थान पर चले गए। बोलो श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय। बोलो देवादिदेव महादेव की जय। हे प्रिय शिव भक्तों, इस प्रकार हमारे शिव महापुराण की वायवीय संहिता का पूर्वार्ध भाग संपूर्ण होता है। आगे हम कल से वायवीय संहिता के उत्तरखंड भाग के विषय में कथाओं का श्रवण करेंगे। आइए आज की कथा को विश्राम देते हुए भगवान भोलेनाथ की आरती करते हुए विश्राम देते हैं।
ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव, दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज थे सोहे, भोले दस भुज थे सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, प्रभु बन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव, अक्षय माला बन माला, मुंडे माला धारी, भोले मुंडे माला धारी, चंदन मृग मधु सोहे, चंदन मृग मधु सोहे, भाले शशिधारी। ओम हरे 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव, कर में मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, भोले जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावे, भोले जी का दर्शन पावे, महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव, लक्ष्मी वर गायत्री, पार्वती के संगे, ओ भोले पार्वती के संगे, अरे धांगनी ओ भोला लहरी, अरे धांगनी ओ शिव लहरी, सिर सोहत गंगे। ओम हरे 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 महादेव, पार्वती पर्वती पे विराजे, भोले कैलासा, मेरे शंभु कैलासा, आके धतूर का भोजन, आके धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम हरे 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 महादेव, तेरे गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी, मन भजत हरि हरे, स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव, ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, भोला पार्वती का प्यारा, शिव ओढ़े मृग छाला, शंभु पीते भंग प्याला, भोले रहते मत वाला, जटा में गंगा विराजे, मस्तक पे चंद्रमा सोहे, आसन मृग छाला। ओम हरे 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 महादेव, ओम नमः शिवाय।
कर्पूर गौरव कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा फलेषु कदाचन। ओम धो शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रापे शांति रोजद वनस्पतिर्विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सामा शांति रेदि ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्वतो। आवाहम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे प्रभु सबका भला हो सबका मंगल हो सबका कल्याण हो। हर हर महादेव।